तो बच्चे अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो बिलीव मी मैं आपके 10 से 15 मिनट लूंगा। इन 10 से 15 मिनट्स में मैं आपको एक माइंड मैप बताऊंगा और साथ में कुछ स्टेप्स दूंगा। अगर आपने उन सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो जो कॉन्फिडेंस आपका इंट्यूशन में बहुत लो फील कर रहे हो ना, वो यहां पर पहुंच जाएगा। मुझे बस आपके 10 से 15 मिनट चाहिए और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं ये 10 से 15 मिनट्स आपके वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो अगर आप अपनी इंटीग्रेशन की तैयारी को लेके, कैलकुलस की तैयारी को लेके और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो ये वीडियो जो है ये बच्चे आपके लिए। बच्चों कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या है? देखो इंटीग्रेशन, अगर हम डेरिवेटिव की, जस्ट इससे पहले डेरिवेटिव की बात करें, तो डेरिवेटिव में मैंने आपको एक रूल दिया था, पावर फंक्शन एंगल 1/1। ठीक है, उससे क्या है, मैंने आपको एक रूल दे दिया, उससे आपने कंप्लीटली हर एक डेरिवेटिव का हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, जो कंप्लीटली मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मेरे एफर्ट्स हैं आप बच्चों के लिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या है? इंटीग्रेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम कि हर एक क्वेश्चन, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूलाज दे दिए आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, इसमें हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन अलग अलग हैं और अलग अलग तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर क्वेश्चन डिफरेंट है पेपर में, हमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है बच्चे कि ये नॉर्मल कोई भी ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक से आंसर नहीं देना, हमें पेपर में वहां पर एग्जामिनर को क्वेश्चन करके दिखाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? अगर हमें स्टार्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन का, तो हम क्वेश्चन को मतलब कि कंप्लीट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। और यही इन्हीं दो मेन प्रॉब्लम्स को लेके मैंने एक इंटीग्रेशन का माइंड मैप बनाया। बिलीव मी, ट्रस्ट मी बच्चे, उस माइंड मैप के बाद आपको इंटीग्रेशन मतलब बहुत आसान लगने लगेगी। तो 6 क्वेश्चन है, अगर आपसे ये 6 क्वेश्चन, देखो ये 6 क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे करना है, बट उससे पहले ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। तो हम चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ, जिससे मैं लिखा भी हुआ 99% क्वेश्चन हम क्लास 12th के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने पूरी इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने पूरी इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है आपका अलजेब्रिक फंक्शंस, दूसरा है आपका नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। तो बच्चे लैंग्वेज पे मत जाना, ये कंप्लीटली मेरी है, इसमें थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे, ये कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं। तो अलजेब्रिक का मतलब क्या है? जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स, जैसे x² + 3x + 4x³, ऐसे कुछ भी इक्वेशंस आ जाएं तो इनको हम अलजेब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में रखेंगे। नॉन अलजेब्रिक में हम किनको रखेंगे? जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे लॉग के फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और अगर कुछ इस तरह से आ जाए, एक्स आ जाए, साइन एक्स आ जाए, इसको हम नॉन अलजेब्रिक की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अगर आपको पेपर में कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका नॉन अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक है। इस तरह से हमें सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना क्वेश्चन को। इतना आपको समझ में आया? कोई भी डाउट होगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जैसे ही आपको ये क्लियर होगा कि ये अलजेब्रिक है, ये नॉन अलजेब्रिक है, उसके बाद क्या करना है बच्चे आपको? उसके बाद ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन के लिए मैंने आपको कुछ बताया हुआ है, यहां पर मैंने आपको नॉन अलजेब्रिक के लिए बताया हुआ है। अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना बस, मतलब कहीं पर भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना और कोई भी स्टेप मिस करने की कोशिश मत करना। देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, उसमें न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, मतलब अगर ऊपर डिग्री बड़ी है, डिग्री समझते हो कि जो भी फंक्शन है उसकी सबसे बड़ी पावर, अगर ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है, देन वी ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, देन वी डिवाइड। और अगर ऊपर डिग्री न्यूमरेटर में डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हैं, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। देखो अब यहां पर मेनली जो हमारा क्वेश्चन है, वो डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पहले इसको कैटेगराइज करने की कोशिश, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैटेगराइज करो बच्चे इसको। जैसे ही हमने इसको कैटेगराइज किया,
हमें पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक है, ठीक है। अब ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, ध्यान से देखो, ये रहा, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखो बच्चे, ये एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। अब आप बोल सकते हो कि सर अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1 को टी पुट कर दें, इसका डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, जिसको हम सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 3, ठीक है। तो इसको करो जी सॉल्व। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाई 3, और नीचे कितना आ गया t। तो जो क्वेश्चन हमसे पहले मतलब देखने में हमें पता नहीं लग रहा था कि कैसे सॉल्व करना है, अब उसका आंसर मुझे डायरेक्टली पता है। इसका आंसर होता है log 1/3 log mod t प्लस सी, ठीक है। और t को क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। मतलब जो क्वेश्चन हमसे पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था वो हमारे माइंड मैप ने बताया कि डेरिवेटिव से ये हो जाएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी सबसे पहले देखो, ये देखो कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ठीक है। अब अलजेब्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर डिग्री चेक की 3 है, नीचे कितनी है 2। जब ऊपर डिग्री बड़ी होती है नीचे छोटी होती है तब हम क्या करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करना वो उसको साइड में कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। तो करो जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब कितना आया माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, ये आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो 1 बच गया, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे होता, तो याद कैसे रखोगे, उल्टा वी, ऐसे दिस एंड दिस, ऐसे कैसे, जैसे इसको पूरे को लिखेंगे हम x, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, प्लस जो रिमाइंडर बचा और जिससे डिवाइड किया था, ये लो जी, ये पूरा फंक्शन जो है इस तरह से चेंज हो गया। आप चाहो इसको सॉल्व करोगे वापस से यही बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। तो यानी कि जिस क्वेश्चन, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव से सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड करके सॉल्व किया, और ये हमें बता कौन रहा है, तो ये जो माइंड मैप है ना बच्चे, ये आपके लिए टीचर का काम करेगा, आपको पेपर में बताएगा कि यस हमें ये करना है, यस हमें ये करना है, ठीक है। अब सेम वे से ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक है। अब अलजेब्रिक है तो पहले क्या करेंगे, सर ये डिग्री चेक करते हैं, 2 2, तो डिग्री बराबर है, तो हम क्या लिखा मैंने, ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करो। तो ऐसा करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, नीचे कितना +1 है, मैं +1 लिख लेता हूँ, -1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब पहला स्टेप मुझे पता लग गया। अब जैसे ही मुझे पहला स्टेप पता लग गया तो इसको सेपरेट कर लो। क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये क्लियरली आपस में कट गया। यहाँ पर बच्चे ये कट गया तो कितना आया 1, ठीक है 1, और ये कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है x, और इसकी कितनी होती है tan इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूलास आपको याद करने पड़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन जो हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे, माइंड मैप ने हमें बताया कि किसको कैसे सॉल्व करना है, और ट्रस्ट में बच्चे बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अब ऐसा करते हैं, दूसरा पार्ट सीख लेते हैं। ये है नॉन अलजेब्रिक, जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नॉन अलजेब्रिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, वो है आपका एंगल। कोई भी हो, यहाँ पर साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टैन आ जाए, लॉग आ जाए, इनवर्स आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स आ जाए, ई आ जाए, उसका हम एंगल चेक करेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में भी एंगल सीखा था, ठीक है। तो एंगल देखा हमने, ये क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब ये है कि जो एंगल है ना वो एक्स की सिंगल पावर में होना चाहिए। जैसे एक्स हो गया, ठीक है, अगर वो सिंगल पावर में है तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इंटीग्रेबल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अगर हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे तो हमारा इंटीग्रेबल वो हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं उसको, वो स्पेशल इंटीग्रल हो सकता है। स्पेशल इंटीग्रल्स को भी मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है,
ठीक है। अब यहां पर दूसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि ये जो एंगल है ये लीनियर फंक्शन ना हो। अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है फिर तो सीधा सा सिंपल सा स्टेप है कि एंगल को ही हम टी पुट कर देंगे और वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ फिर से अपने स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करते रहेंगे। अब मुझे पता है कि ये सभी स्टेप्स आपके ऊपर से निकल गए होंगे, इनको क्वेश्चंस में देखते हैं। ये देखो जी, ये आपके जो तीनों आपके अलजेब्रिक क्वेश्चन हो गए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों देखने में सेम से लग रहे हैं, बट दोनों को करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखो यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे, यस बिल्कुल सही गेस किया, ये सर नॉन अलजेब्रिक है क्योंकि इसमें साइन है। तो क्या चेक करेंगे, यस एंगल, और एंगल कितना है इसका, एंगल है जी x की पावर 4। ये क्या है, नॉट अ लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है। लीनियर आप समझते हो कि x की पावर जो है वो 1 के अलावा है। तो अगर वो लीनियर नहीं है तो हमारे माइंड मैप में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एंगल को क्या पुट करेंगे, टी। चलो जी टी पुट करते हैं, आओ टी पुट करते हैं एंगल को, पुट x की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो कितना आएगा डेरिवेटिव, 4x क्यूब, इसका dt बाई dx। तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब मुझे x क्यूब और dx दिख रहे हैं तो यहां से x क्यूब dt बाई 4 लिख लो इसको, यानी कि ये पूरा फंक्शन जो है एग साइन, ठीक है, इसको क्या लिखा मैंने t, x की पावर 4 को, x क्यूब और dx को क्या लिखा dt बाई 4। ये लो जी, ये कांस्टेंट है 1/4, इसको बाहर ले लो, ये लो जी। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस। तो कितना आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस से लिख दो, t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 प्लस सी। तो कितनी आसानी से कर लिया, किसने बताया, माइंड मैप ने। देखो बच्चे, मैं बिलीव मी, अगर आप इसको करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। बहुत से बच्चे इसको इसी डर से छोड़ देते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे, और ट्रस्ट नहीं, अगर आप इंटीग्रेशन मेरे से करोगे ना आपको सारी इंटीग्रेशन आएगी। अब इसको देखो जी, कौन सा है ये, सर जी नॉन अलजेब्रिक है। अगर ये नॉन अलजेब्रिक है तो पहले किसको चेक करेंगे, सर जी आपने बताया एंगल को, और एंगल इसका सही लग रहा है, एक्स ही है और एक्स ही होना चाहिए। बट क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है, बट क्या ये माइंड मैप के अकॉर्डिंग इंटीग्रेबल हो रहा है, ये लीनियर फंक्शन तो है, क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं, क्या नहीं हो रहा ना, तो क्या करेंगे, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव के पास चलते हैं यार, अब डेरिवेटिव के पास चलते हैं, या ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, फिर लाइन वाइज थोड़ा सा आपको समझ में जल्दी आएगा। देखो ध्यान से, अब देखो ये पहले बताओ ये कौन सा है, अलजेब्रिक है नॉन अलजेब्रिक, यस नॉन अलजेब्रिक है। अब क्या चेक करेंगे, सर जी एंगल चेक किए मैंने, एक्स बिल्कुल सही लग रहा है। अब एंगल सही है तो यानी कि वो लीनियर फंक्शन है, और अगर एंगल लीनियर फंक्शन है तो क्या वो इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है। तो अगर इंटीग्रेबल नहीं हो रहा देन वी गो फॉर क्या लिखा हुआ है सेकंड स्टेप मैंने, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। हमने ये स्टेप्स पहले से बना रखे हैं भाई, अगर एंगल के बाद वो इंटीग्रेबल नहीं हो रहा देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के पास कैसे जाना, मतलब देखो क्या कोई किसी का ऊपर नीचे डेरिवेटिव बन रहा है। आप बोलोगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है या कॉस का माइनस साइन होता है, तो हमें ये देखना है कि कौन dx के साथ है, dx के साथ कौन है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करना है इसका cos x, इसका डेरिवेटिव करना dt बाई dx। तो यहां पर कितना आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि ये कितना बन गया, cos x और dx की वैल्यू कितनी बन गई dt, और नीचे कितना बन गया 4 माइनस टी स्क्वेयर अंडर रूट। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूलास याद है, अब फॉर्मूलास आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हैं जी आपके, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो कितनी थी, साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। देखो जी, तो जो क्वेश्चन देखो हमसे सॉल्व नहीं हो, समझ नहीं आता कैसे करना है, इंटीग्रेट माइंड मैप ने हमें बताया कि डेरिवेटिव के पास जाओ, या डेरिवेटिव ने हमारा हल कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व है। इस क्वेश्चन की बात जिसको अधूरा छोड़ा था, नॉन अलजेब्रिक एंगल चेक किया, एंगल से हमारी बात नहीं बन रही। अब
उसके बाद हमारे माइंड मैप में क्या लिखा था, माइंड मैप में लिखा था देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव के बाद क्या है हमारा स्पेशल टाइप है या आइलेट वगैरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम सेकंड स्टेप की तरफ गए, सेकंड स्टेप है हमारा देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। मैं डेरिवेटिव के पास गया। अब देखो सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके आसपास नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव भी इसके आसपास नहीं, गिवन है वो नहीं, ये एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं बन रहे, तो डेरिवेटिव से हमारी बात यहाँ पर नहीं बनेगी। तो हम क्या करें, इसके बाद होता है स्पेशल इंटीग्रल, यहाँ आइलेट होगा या वो स्पेशल इंटीग्रल होगा। स्पेशल इंटीग्रेशन को मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, वो बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे अब देखो मुझे क्या करना है, अब ऑब्वियस सी बात है ये उससे भी नहीं हो रहा, तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा, आइलेट से करके देखते हैं। ठीक है, अब आप पता है आपको आइलेट के अकॉर्डिंग जो है अलजेब्रिक पहले या ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो कैसे करूंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन, ऐसे ही करना। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x, x का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x। ठीक है, tan x ही लिख लो। ठीक, और x tan x, tan की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod सीकेंट एक्स प्लस सी। आप कॉस एक्स वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब देखो ध्यान से, मैंने तीनों को कोशिश कर दिया, अलग अलग 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे, तीनों अलग अलग तरह से सॉल्व हुए। कहीं पर डेरिवेटिव से बात बनी, कहीं पर किस तरह से, कहीं पर किस तरह से, बट बताया किसने हमें, माइंड मैप ने। और ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आपने ये सीख लिया ना अच्छे से, बस आपको अच्छे से देखो, आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इंटीग्रेशन में कितनी मेहनत की है। ये देखो सारे मेरे नोट्स के मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं, तो ये मैंने सारे फॉर्मूलास वो लिखे हैं जो डेरिवेटिव से डायरेक्टली आए हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में, आपकी ही लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है कि इंटीग्रेशन में जो एंगल होता है ना, मतलब जो साइन के अंदर है, लॉग के अंदर है, उसकी पावर 1 हो जाए, 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। ये 3 लॉज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सब कुछ बताया हुआ है। जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बने। ये सारे फॉर्मूलास हैं इंटीग्रेशन के, और अगर आप इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये देखो सारी स्पेशल टाइप्स जो हैं, ये क्वाड्रेटिक वाली पक्का पेपर में आती है, ये EX sin x ये भी पेपर में आ सकती है, ये भी पेपर में आपको MCQ आता ही आता है। तो ये सभी मैंने कैटेगराइज करके रखे हुए हैं। और ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन को, आइलेट को मैंने अलग से इस तरह से करके रखा हुआ है। सब कुछ आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस आपको एक मेरे से प्रॉमिस करना है, एक कमिटमेंट करनी है कि यस, जिस तरह से सर आप हमें पढ़ा रहे हो, हम पढ़ने को तैयार हैं बच्चे। और अगर आप रेडी हो, अगर आपका ट्रस्ट बना है इस वीडियो के बाद, तो आप मेरे साथ इस साल बोर्ड्स 2026 मिशन के लिए जुड़ सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ रहे हैं। और सिर्फ मैं आपको ये सब कुछ बच्चे पहले बता दूं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर नोट्स वगैरह, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। इसके भी मैं नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो बच्चे, इसमें मिशन बोर्ड 2026 में क्या है कि मैं हर एक चैप्टर को 3 लेवल्स में करवा रहा हूँ। पहले बेसिक, फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फिर PYQs। अगर आपने इन 3 लेवल से प्रैक्टिस कर ली बच्चे, और नवंबर दिसंबर तक हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वैसे क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत कुछ है मेरे को करवाने को। आप हमारी वीडियोस में, मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल हमारा छोटा है, व्यूज़ कम हो सकते हैं, बट आपके कमेंट्स इतने बड़े बड़े हैं, आपका प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा है बच्चों का भी। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ते हैं वो कभी भी मैथ्स में मतलब कि वो मार नहीं खाता। और ट्रस्ट नहीं, हमारा मिशन भी यही है कि 100% रिजल्ट, 0% कंपार्टमेंट। तो इसी मिशन के साथ हमें इस तरह से दिल से जुड़ना है, ताकि कोई भी बच्चा इस साल कंपार्टमेंट, मगर नेक्स्ट ईयर जब भी हमारा बोर्ड्स होगा तो हमें किसी को भी कंपार्टमेंट में नहीं बैठना। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।